आप जानते हैं जैसा कि बिहार में बिहार विधानसभा में 243 सीट है और भाजपा में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। इसके लिए आप किनको तो सोचना चाहिए जो क्यों नहीं भाजपा टिकट देती है। गैस भी लेते हैं, सड़क पर भी चलते हैं, पुल पर भी चलते हैं, राशन भी लेते हैं, सुख सुविधा भी ले रहे हैं, मोदिया ही कहते हैं। उनको देश के सड़क से यही सबसे कुछ मतलब है मुस्लिम बंधु को। आप दोषी दोनों को मानते हैं? किसको दोषी दोनों को मानते हैं? एक तरफ मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है, दूसरी तरफ क्या मानेंगे, दूसरी तरफ सब कुछ लेता है उनको। वो मस्जिद में मीटिंग करेंगे या एक दिन तय कर लेंगे जिसके दिमाग में हो दारुल अरब, दारुल इस्लाम, जिहाद, उद्देश्य सोचता है, सड़क सोचता है, बिजली सोचता है, वो मदरसा का उन्नतीकरण सोचता है, नौकरी सोचता है। एक दिन मीटिंग होगा फिर नीतीश कुमार भाजपा को गोल कर देगा। भारत में मुसलमानों की संख्या 14% है और लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 4% है। बिहार में मुसलमानों की संख्या 18% है और बिहार विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 7.5% है। परसेंटेज तर से मुसलमान दोषी कौन है? देश भी ले लिया, रह भी गया। किसके उदारता से रहा? देश ले लिया कि नहीं? जितनी जनसंख्या थी उतनी जमीन भी ले लिया और रह भी गया। दिया हमको क्या? आतंकवाद, अलगाववाद, बम्बार्डिंग। हम इस रोड से मूर्ति नहीं विसर्जन करने देंगे, इस रोड से इसको नहीं जाने देंगे। लेकिन भारत में जो मुसलमान रह रहा है वो बाई चॉइस रह रहा है। कोई चॉइस नहीं रहा था जी, नहीं। एकदम चलेगा क्या है? सब वोट दिया था, पाकिस्तान के समर्थन में वोट दिया था सब। 46 में जो चुनाव हुआ था, मुस्लिम लिंग विभाजन के आधार पर वोट मांगी थी, पाकिस्तान में हार गई थी। यहाँ का बांग्लादेश, आपको बिहार, यूपी, दिल्ली सब मुसलमान दिया था उसके समर्थन में वोट। और रोते राती बदल गया। कहे पटेल जी जे क्या हुआ जो रोते राती बदल गया? मतलब तो सोचा जाए वो मुसलमान देश ले लेंगे और इसको भी मुसलमान देश बनाने के चक्कर में लगल है, इसको भी पाकिस्तान जैसे नर्क बनाने के चक्कर में लगल है। समझे नहीं? यही बात है। जो हाशिए पे खड़ा हुआ मुसलमान है वो तो चौतरफा पिसा जा रहा है, तो बेचारे दलित से भी बदतर है वो। सोचिए 20-20 को बच्चा जन्माइएगा तो दलित से बदतर नहीं रहिएगा। और बच्चा देता है अल्लाह, सब चीज दे सरकार। ऐसा कहीं हुआ है? कहाँ 20 बच्चा पैदा? हाँ, ये है, देखिए जाकर के कितना कितना बच्चा है। हमने तो अभी नहीं देखा है। अब जाकर के देखिए ना, जाकर के देखिए ना। किसी मुसलमान को अभी रिसर्च आया है कि हिंदू की लड़की 18 से 25 तक जब शादी ही होती है 25 साल में, तब तक मुस्लिम के बच्ची को 3 से 5 बच्चा हो जाता है। रिसर्च है, जाकर के देख लीजिए। अंतिम एक सवाल और, आपके कुछ मुसलमान दोस्त हैं या नहीं? है, निश्चित रूप से। कौन हिंदू होगा इसको कलाम साहब पर गर्व नहीं होगा? लेकिन मानसिकता क्या है? कलाम साहब मरे तो 500 रुपये, 500 लोग था उनके जनाजा में, और उसी दिन कश्मीर में आतंकवादी मरा तो 25,000 था। अच्छा, सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण से समाज का बिखराव होता है? जी नहीं, जी नहीं। सांप्रदायिकता करके लोग तो देखते हैं कि कितना तुष्टीकरण से क्या क्या देश भी ले लिए, अलग शिक्षा पद्धति भी ले लिए, अलग भाषा का भी उत्थान ले लिए, अलग इंस्टीट्यूशन भी ले लिए। अगर समाज में कट्टरता आएगी तो समाज विकास करेगा। वोट चोर गद्दी छोर, इस मुद्दा से, इस स्लोगन के बाद से जो रोड शो निकला है, तो क्या इसका चारा चोर क्या करे? वो फोर्स चोर क्या करे? कॉमनवेल्थ चोर क्या करे? स्पेक्ट्रम चोर क्या करे? तो चारा चोर का जिन पर इल्जाम है वो तो सजा काट के आए हैं। हाँ, आए स्पेक्ट्रम चोर। अब सब बेले पर हैं, राहुल जी बेले पर है नेशनल हेराल्ड में। अगर चोर तो फिर क्यों कहे आप अपने एमएलए एमपी को जो देखो जो किसका नाम गलत है किसका नाम सही है? यही नहीं इलेक्शन कमीशन का रहा है। तो इसी मतदाता सूची से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो ये गलत है। बंगाल में नहीं हुआ था, कर्नाटक में नहीं हुआ था इसी मतदाता सूची से। लोकसभा का तो पूरे भारत में तो अपना हो गया 99 तो बहुत अच्छा, जहाँ जीत गया था बहुत अच्छा, जहाँ हो गया तो चोरी हो गया। जो चोर रहता है ना उसको सब चीज चोरी दिखाता है। आपके विधानसभा में या आपका सियासी जो जिंदगी है या सियासी सफ़र है आपका, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। आप खास करके 20 चुनाव से विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो कभी हार कभी जीत कभी जार। तो आप इतना चुनाव में काम करते हैं, काम करने के बावजूद भी अगर हार जाते हैं चूंकि हमारे यहाँ 32% लोग ऐसा है जिसको काम से कोई मतलब ही नहीं है। ये 32% कौन है? मुसलमान है, जिसको
जिसको गधा पर घुमाना चाहिए उसको वोट देता है, और हम सब चीज़ सुख सुविधा देते हैं तो हमको गाली देता है। यानी आप मुसलमानों का काम करते हैं। पुल बनता है तो मुसलमान नहीं चलेगा, रोड बनता है तो मुसलमान नहीं चलता है, पीएम स्कूल बना है तो मुसलमान नहीं पढ़ेगा हैं? टिकट भी दे दीजिए भाजपा से। कहाँ टिकट दे देंगे, पहले वोट दे। ये तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगी, पहले वोट दे। अनाज भी खाता है, गैस भी लेता है, नौकरी भी लेता है, मोदिया नीतीश कुमार कहता है, नहीं चलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप थे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, जो अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। हमारे जबलन सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।